लेकर चलते हैं बराह रास्त सोनीपत। जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सुरेश भट्ट जी संगठन मंत्री, मोहनलाल जी जिला के अध्यक्ष और विधायक, सभी मंचासीन सज्जन मित्र और सामने बैठे हमारे सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, आज हम सब लोग सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र आए हैं। धनखड़ जी ने आपके सामने सेवा का उद्देश्य, सेवा का मंतव्य, इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया है। आज हम सब लोग सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र आए हैं। धनखड़ जी ने आपके सामने सेवा का उद्देश्य, सेवा का मंतव्य, इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया है और साथ में अनिल जैन जी ने भी आपको इसी मंतव्य को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की विशेषता के बारे में भी चर्चा की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य किसी उद्देश्य को लेकर के होता है और वह उद्देश्य हमेशा समाज के लिए समर्पित होता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो सिर्फ देश के लिए नहीं, जिन्हें हम सब लोग दुनिया की शख्सियत के रूप में जानते हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए? बधाई देकर, शुभकामनाएं देकर, या फिर उनके बताए रास्ते पर हम करोड़ों कार्य समाज के साथ जुड़ करके समाज की सेवा में जुटे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के 70 वर्ष पर, अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे करने पर, हम सब लोग सेवा कार्य 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाएंगे और इस सेवा सप्ताह में जो कुछ भी करेंगे वो 70 अंक से जुड़ा हुआ हो। फिर चाहे वो प्रदर्शनी लगनी है तो 70 जगहों पर, फिर चाहे रक्तदान होना है तो 70 स्थानों में, प्लाज्मा डोनेट होना है तो 70 स्थानों पर। कोशिश यह हो कि रक्तदान हो तो कम से कम 70 हो। अगर वृक्षारोपण होनी है तो जिले में कम से कम 70 स्थान पर, और वृक्ष भी लगने हो तो कम से कम 70 स्थान पर लगे। उसी तरीके से हमारे यहाँ उनके जीवन को लेकर के, उनके जीवनी पर जो संवाद होगा वह संवाद भी 70 स्थानों पर हो रहा है। और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे आप यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता लाखों स्थानों पर इस काम को कर रहे हैं, सेवा सप्ताह मना रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है। और मित्रों, ये आवश्यक भी है, क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व एक राजनीतिक व्यक्तित्व ही अकेला नहीं है, उनका सामाजिक पक्ष बहुत बड़ा है। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई बच्चा जब स्कूल में कोई किताब, टॉफी, कपड़े यह लेने के लिए आतुर रहता होगा, तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपने साथियों के पास, जिनको फीस देने की पैसा नहीं था, उनको अपने इनाम में से मिला हुआ पारितोषिक, उससे पैसा दे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था देखी। यह उनका बचपन था। इसलिए बचपन से ही समाज के प्रति, पीड़ित के प्रति, वंचित के प्रति, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसके प्रति नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही समर्पित थे और इसी साधना को लेकर के उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया। और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को
इस तरीके से जिया और इस तरीके के कार्यक्रम लिए जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, यह सब लोगों को ताकत मिल सके और मुख्य धारा में शामिल हो सके, इस तरीके की योजनाओं को बना करके किया। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, आर्थिक मदद के साथ साथ आर्थिक तरीके से कैसे उसको खड़ा किया जा सकता है, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है। अब कोई उनके कार्यक्रम को उठा के देखे, क्या कारण था कि 70 साल तक इस भारत की आजादी के बाद 18,000 गांव बिजली के बगैर थे। 18,000 गांव, उनको मोदी जी का क्यों इंतजार था? और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा 1000 दिन में ये 18,000 गांवों को बिजली से युक्त कर दिया जाएगा, और करके दिया यहाँ प्रधानमंत्री। उसी तरीके से अब आप जानते हैं गांव में बिजली का महत्व क्या है। किसी के जीवन में बिना बिजली के क्या है, क्या अंधेरा है, ये इसकी हमको पहचान है। 2.5 करोड़ ऐसे घर थे जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं था, 2.5 करोड़। और मैं तो गांव से आता हूं, आपके यहाँ भी ओम प्रकाश जी यही हाल रहा होगा। पहले हमारे यहाँ कोई गांव में बिजली मांगने आता है तो जेई उसको कहता है तार है तेरे पास? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? खंबा ले जाने के लिए है तेरे पास आदमी? मतलब पहले ही पल्ला झाड़ लेता था कि न तार दूंगा न खंबा पहुंचाऊंगा। एक खंबा पहुंचाने का जिम्मा तेरा और तार लाने का जिम्मा तेरा, तब जाकर के बिजली दूंगा। ये था कि नहीं था? और जब बिजली आ जाती थी तो जेई ऐसे पूछता था लग गई बिजली, जैसे बड़ा भारी एहसान किया। सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ गांव में 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई। और मैं लखनऊ के गांव में गया था बिजली के लाभार्थी से मिलने, तो उसने कहा बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला कुछ नहीं, बिजली तो आई। जेई ने फॉर्म भराया दोपहर को और शाम को बिजली दे गया। यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी का है। इसको मैं जमीन की बात बता रहा हूं आपको, अपने मुख से नहीं बता रहा हूं, उसके मुख से निकली हुई बात सुना रहा हूं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेतृत्व की ताकत कितनी होती है, और नेतृत्व समाज की सेवा करने के जुट जाते हैं तो कैसे सेवा करते हैं। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। पहले लोग वोट मांगते थे और उसके बाद अगले इलेक्शन में फिर वोट मांगने पहुंच जाते थे। ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने का काम मोदी जी ने देश को सिखा दिया है, देश की जनता को सिखा दिया है कि रिपोर्ट कार्ड नहीं। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना की, आप बताइए 1.5 करोड़ घरों को, इंदिरा आवास योजना भी चलती थी, मैं एमएलए था, एक गांव में एक घर दे दिया ना, हो गया। और किसी एमएलए के घर पास 50 गांव घर आते थे, 60 घर आते थे, उसी 60 घर को बांट करके वो बहुत बड़ा अपने आप को चैंपियन समझता था कि मैंने बड़ी गरीबों की सेवा की। 1.5 करोड़ घर बना दिए मोदी जी ने पिछले 5 साल में, और 2022 तक कोई बगैर पक्की छत के नहीं होगा। इस तरीके की योजना बना करके। अगर हम बात करें हमारे आयुष्मान भारत की, जिससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी, रमेश जी बैठे हैं। मालूम है कि गरीबी में ये लोग अपनी चिट्ठियां लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास दौड़ते थे और क्या कहते थे कि इसका कैंसर का ऑपरेशन होना है, इसके इतना खर्च होना है, इसका गरीब है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, इसके किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, और इसलिए इनके लिए इंतजाम किया जाए। प्रधानमंत्री जी बखूबी इस काम को करते थे, लेकिन वो उसी समय से सोच रहे थे कि गरीब आदमी की क्या व्यवस्था की जाए, और गरीब आदमी की उन्होंने व्यवस्था की। और क्या व्यवस्था की कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार हैं गरीब। कौन है ये? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, जो बिल्कुल गरीब है, जिसके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो समझो कि परिवार बिक गया। ऐसे लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम।
और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 साल में 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया और इसकी स्कीम मैंने बनाई थी, मुझे खुशी है, मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। उस समय भी ये कांग्रेस के लोग तेज चलो तो तेज क्यों चलते हो, आराम से चलो तो धीरे क्यों चलते हो। उस समय भी आयुष्मान भारत पर क्या कहा था इन्होंने, ये इंश्योरेंस वाले खा जाएंगे, ये इंश्योरेंस को पत्ती देने का तरीका है, गरीब को नहीं मिलेगा, लोगों को बरगलाने का काम पकड़ा था। इनको मालूम ही नहीं था कि मोदी जी उनसे ज्यादा समझदार हैं और जानकार हैं। हमारे यहां इंश्योरेंस नहीं था, स्टेट, प्रदेश और केंद्र ये पैसा देंगे और देंगे भी कैसे। मोदी जी की एक चिट्ठी, उसमें बार कोड को किसी भी अस्पताल के उसके डिजिटल वर्ल्ड में जाकर के उसको दिखाना है। उसको जैसे ही दिखाएंगे आपके परिवार का पूरा नाम आ जाएगा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी मां का नाम, सबका नाम उस पर आ जाएगा। उसके बाद जो लोग उस हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में देश के चले जाएं, वो अपना अंगूठा लगाएंगे, उनको गोल्डन कार्ड मिलेगा और उसके बाद वो देश के किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे और अपना अंगूठा लगाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि 5 लाख रुपए आपके नाम भारत सरकार ने रखा हुआ है, आप इलाज करा सकते हैं। ये व्यवस्था की। और यही नहीं, सोनीपत का व्यक्ति वेल्लोर में जाकर के ऑपरेशन करा ले, सोनीपत का व्यक्ति टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा ले, वो जैसे ही वहां से डिस्चार्ज होगा, आयुष्मान का कैंडिडेट होगा, उसके मोबाइल पर आएगा, आर यू डिस्चार्ज, क्या आप वहां से आपकी इलाज हो गया है, आप कहेंगे हाँ, आप संतुष्ट हैं, आप बोलेगा हाँ, आप जैसे ही हाँ बोलेंगे वो भारत सरकार का, मोदी जी का पैसा सीधा वहीं पहुंच जाएगा, उस अस्पताल को मिल जाएगा। यह व्यवस्था है। एक भी 15,000 करोड़ रुपए में 1 रुपए भी किसी ने टच नहीं किया है और लगभग 1.25 अरब लोगों ने इसका 1.25 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की सेवा करने का तरीका और सेवा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कितना अच्छा रहता है, कितनी दूर तक की सोच का रहता है। अभी ये कोविड लगा, सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई कि नहीं हो गई, कुछ तो अभी तक लॉकडाउन ही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मोदी जी ने बताया था कि आपने बैठना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन काम करना है और लोगों को, जरूरतमंद को मदद करनी है। मुझे खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं ने 25 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे, 25 करोड़, 5 करोड़ राशन बांटा महीने का, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक भी नहीं रुका और मोदी जी ने कोविड के दौरान सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने यह भी किया कि अगर हेल्थ इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इशू को भी एड्रेस किया। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जब पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य में हमसे बहुत अच्छे थे, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी, लड़खड़ा गई, असहाय हो गई, वो फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन करें कि इकोनॉमी को संभालें। लेकिन मोदी जी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। और लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया, जहां एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था भारत में, वहां देश के उद्यमियों को जगा करके आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट प्रतिदिन बन रहा है भारत में। यह हमको समझना चाहिए। वेंटिलेटर एक भी नहीं बनता था, बाहर से मंगवा रहे थे, आज 3 लाख वेंटिलेटर बने हैं, 3 लाख वेंटिलेटर। उसी तरीके से एक भी कोविड का हॉस्पिटल नहीं था, आज 1600 से ज्यादा कोविड के हॉस्पिटल हैं, आज 12 लाख से ज्यादा बेड्स हैं, आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर युक्त बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं। ये देश को तैयार करने का काम मोदी जी ने किया और फिर कहा जान है और जहान भी, जान भी रहेगी, जहान भी रहेगी। तब लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया और लॉकडाउन उठाया तो उसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी की।
बताइए, 20 करोड़ बहनों को उनके खाते में 500-500 रुपए 3 महीने तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 1,500 रुपए, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त के 3 सिलेंडर 3 महीने तक दिए कि नहीं दिए, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था मोदी जी ने की है। ये ठीक बोल रहे थे धनखड़ जी और अनिल जैन जी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री बोलता था कि 1 रुपया भेजते 15 पैसे पहुंचते, और एक प्रधानमंत्री ने उस समय जब जनधन के खाते खोलने की बात कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या मोदी जी ने पकड़ा जनधन खाता, क्या खाता? अरे इस जनधन खाते ने हमारे देश के 8 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि पहुंचा, बहनों के खातों में 500-500 रुपए पहुंचा दिया। ये अंतर होता है सोच का। दिव्यांग जनों के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में पहुंचा दिया, ये जनधन खाता है, इसको समझना चाहिए। और कोविड के समय में जब कोई पोस्टमैन नहीं, जब कोई पोस्ट ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे खाते में पैसे गए हैं और सीधे खाते में लोगों ने पैसे निकाले। मैं एक जगह पर खड़ा था, बहनें लाइन से लगी हुई थी, मैंने कहा यहाँ क्या कोविड के दौरान ये कैसे? बोले ये अपना जनधन खाते से पैसा निकालने के लिए आएंगे। हमें खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोचा, देखो जमीन पर कैसे साकार हो रहा है। तो ये सोच का अंतर, परिवर्तन का अंतर। और दुनिया की लीडरशिप ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा मोदी हैज नॉट ओनली थॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, he has also taken care of the economic issues of the poor and subsistence UN जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से भारत की जनता को एक नई दृष्टि दी है, ये यूएनओ ने कहा। इसलिए मित्रों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की राजनीति की संस्कृति बदली है, नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम सब लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं। उनकी दीर्घायु और लंबे समय तक वो देश की सेवा करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना के साथ साथ देश की तस्वीर उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बदल रही है, वो और तीव्र गति से हम लोग मिल करके बदलेंगे और उनके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाएंगे। इस बात को हम लेकर के चलेंगे। मित्रों, एक बात दुख के साथ करना चाहता हूं, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उसकी बात बहुत तफसील से कह दी है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई रिफॉर्म्स लाया नहीं, न इनमें इच्छा शक्ति थी, न सोच थी, न ताकत थी, कभी सोच नहीं सकते। रिफॉर्म्स लाने का काम मोदी जी ने किया है, कोई भी रिफॉर्म्स आप उठा करके देखिए। आज किसानों को एक आजादी देने का प्रयास हुआ है। किसान अपने उपज का देश के किस कोने में क्या दाम है, यह बताने का काम सरकार करेगी और उसको छूट दे दी है कि वह कहीं भी अपना उपज बेच सकता है। इसकी ताकत किसानों को दी है। सही मायने में किसान आजाद अब हो रहा है, इस बात को हमको समझना है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले था, है और रहेगा। हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स वैसे ही चलेंगे और वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में गवर्नमेंट जो एमएसपी तय करेगी। और ये भी आपको पता होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो आई थी, लेकिन इंप्लीमेंट तो किया तो मोदी जी ने किया। ये 1.5 गुना किसने दिया आपको? ये 1.5 गुना दाम मोदी जी ने दिया। इसलिए किसानों की जब हम बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने दी? आप बताइए। आप लोग, हम सब लोग अब मध्य उम्र पर पहुंच गए हैं, युवा काल से सुनते हैं किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता। अरे काहे का किसान नेता? क्या किया किसान के लिए? किसान का काम किया है तो मोदी जी ने पहले गुजरात में और उसके बाद भारत में किया है। इस बात को हमको समझना है। इसलिए अनाज मंडी भी चलेगी। और ये बड़ी सिंपल सी बात है। कहने लगे अनाज मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा देखो भैया, किसान के पास एक उपज है, वो 10 रुपए की है। अगर उसको बाहर 12 में बिकेगी तो बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो वो अनाज मंडी नहीं जाएगा। अगर वो चीज उसको बाहर 8 में बिक रही होगी
तो वो एमएसपी लेने के लिए किसान मंडी में जाएगा। तो ये आज़ादी, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि किसान विरोधी है। किसान की विरोधी क्या है? किसान को आज़ादी दी है कि तुमको जहां अच्छा मार्केट मिलता है और हम तुमको दो चीजें देंगे, देश की मार्केट का दाम बताएंगे और आगे अगले सप्ताह में मार्केट में दाम क्या हो सकता है यह भी तुमको बताएंगे, ताकि तुम कब बेचो इसको तय करो। मोदी जी की कितनी दूर की सोच है, समझो इस बात को। तुमको दाम आज का भी बताएंगे, अगले सप्ताह का भी बताएंगे, तुम तय करना कि तुमने एक हफ्ता रुकना है या तुमने अभी बेच डालना है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुमने मंडी में जाना है या तुमने खुद किसी खरीदार को देना है, ये तुम तय करो। इसलिए मित्रों, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, एपीएमसी है, रहेगी, उसी तरीके से एमएसपी भी रहेगी, लेकिन हाँ, किसान को ये आज़ादी होगी कि वो अपना माल, अपना उत्पाद किसी भी देश के किसी भी बाजार में बेच सके और उसका दाम उसको मिल सके, इस बात की व्यवस्था हो। और यही नहीं, उसमें से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को संभालने की भी जिम्मा वहीं पर के मेंबर करेंगे। किसी किसान को किसी कोर्ट में जाकर के या किसी दूसरे जगह जाकर के लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, अपने घर में उसको वहां पर समाधान मिलेगा, इस बात की भी व्यवस्था की। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आज हम सबका सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम कर रहे हैं, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है, देश सुरक्षित है, देश आगे मजबूती से बढ़ रहा है, इस कोविड जैसी महामारी से भी लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, पूरी ताकत से देश आगे बढ़ेगा। हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती दे, ताकत दे और उसके साथ साथ उन कार्यक्रमों को लागू करने में जनता का साथ दें। यही आपसे मैं निवेदन करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।